हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी स्किल पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हम पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। और ये सीबीएसई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 417 कोड और 407 जो आईटी है, दोनों में काम आएगी और बोर्ड के एग्जाम्स में। और आज जो हम क्वेश्चंस कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपका वर्किंग विद लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू के भी क्वेश्चंस रहेंगे एंड बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस के भी क्वेश्चंस रहेंगे। और ये वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के आपके आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें आ चुके हैं। तो हाँ, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज एंड बिगर देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिन्होंने नहीं किया है। तो आगे हम देखिए शुरू करते हैं इस यूनिट को। हाँ, यहाँ जस्ट अ सेकेंड्स, व्हाट इज़ लाइनक्स, क्योंकि हम इसमें लाइनक्स पढ़ने वाले हैं। लाइनक्स में हम पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशंस और इसके कमेंट्स वगैरह वगैरह जो भी आपके यूनिट्स में हैं, आपके सब्जेक्ट में हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ कवर करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। लाइनक्स इज ए फैमिली ऑफ ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेस्ड ऑन द लाइनक्स कर्नल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नल्स फर्स्ट रिलीज्ड ऑन September 17, 1991 बाय लिनस टॉरवल्ड्स। ठीक है, लिनस टॉरवल्ड्स। सो लिनस टॉरवल्ड्स ने 1991 में एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो लाइनक्स है। ठीक है, ये ओपन सोर्स समझने की चीज़ है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसका सोर्स ओपन है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसके सोर्स के साथ हम अपने भी डेवलपमेंट, अपनी भी लाइब्रेरीज, अपना भी कुछ तैयार कर सकते हैं उसी का सोर्स यूज़ करके। वो उस पर कोई बैन नहीं है, हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, वो परमिशन दी हुई है उसकी। ठीक है, तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसका कोई आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होते हैं, उसी के जैसा ही लाइनक्स भी है जो कमांड प्रॉम्प्ट है, कमेंट्स पे काम करता है। जैसे आप नॉर्मली आपका बहुत ही फैमिलियर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन सा है जो आपके हमेशा पॉकेट में रहता है? मोबाइल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आप हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं, आप यूज़ करते हैं, फैमिलियर भी हैं इससे। ऐसे ही विंडोज़ आपके डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स में यूज़ में आते हैं। एप्पल के डिवाइसेस में आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? मैक, iOS। ठीक है, तो ये बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इनको विंडोज़ बोल देते हैं, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो लाइनक्स समझ में आया? ये देखिए नीचे कॉर्नर में इसमें आपका दिया हुआ ये पेंगुइन्स, ये इसका लाइनक्स का लोगो है। तो नेक्स्ट, व्हाट इज़ होम डायरेक्टरी इन लाइनक्स। लाइनक्स में होम डायरेक्टरी क्या होती है? व्हाट इज़ इट्स यूज़, और इसके यूज़ क्या हैं? सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम फिर से यही बात बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आप इसको समझिएगा जो हम बताना चाह रहे हैं, और साथ के साथ इनको नोट भी करते रहिएगा। हाँ, इस PDF का, इन नोट्स का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप डिस्क्रिप्शन से उसको कॉपी कर लीजिएगा और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। सो व्हाट इज़ होम डायरेक्टरी इन Linux, what is its use? The home directory is a place where by default all users home directory are created. By default, देखिए by default का जहाँ home directory सारी created होती है by default। इस लाइन का मतलब हम यहाँ समझाना चाहेंगे आपको कि जैसे हम विंडो में कंप्यूटर सिस्टम में विंडो इंस्टॉल करते हैं और विंडो इंस्टॉल करते हैं तो एक पार्टीशंस बनता है बाय डिफ़ॉल्ट, दैट इज़ सी ड्राइव। एक ऐसा ड्राइव होता है, अगर हम डिफरेंट पार्टीशंस बना भी लेते हैं उसमें से और पार्टीशंस बना लेते हैं D और E, तब भी D और E का एक्सेस हमारे C के पास होता है। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई भी मूवी सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, तो कहाँ डाउनलोड्स में जाके डाउनलोड होते हैं, और डाउनलोड्स हमारा कहाँ है? C में, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी हमारी C है, C के अंदर, तो वो विंडो का है। सेम ऐसे ही इसका होता है, आपका जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होता है उसको हम बोलते हैं होम डायरेक्टरी। ठीक है, होम डायरेक्टरी। एंड दीज डायरेक्टरीज आर पर्सनल वर्किंग स्पेस फॉर ऑल द यूजर अदर देन रूट डायरेक्टरी के अलावा जितने भी यूजर्स होते हैं वो उस डायरेक्टरी को यूज़ करेंगे। ठीक है, रूट जितने भी यूज़र्स होंगे, जैसे हम यूज़र A एंड B यानी कि एक चाइल्ड यूज़र बना लेते हैं, गेस्ट यूज़र बना लेते हैं, तो सब उसको होम डायरेक्टरी को यूज़ करते हैं। देयर इज़ ए सेपरेट फोल्डर फॉर ईच यूज़र इन होम डायरेक्टरी।
हर होम डायरेक्टरी में डिफरेंट आपके डायरेक्टरीज होंगी, डिफरेंट फोल्डर्स होंगे। जो एक डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरीज होती है, ठीक है, जैसे ये आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्लैश वाला फोल्डर, ये आपका होम डायरेक्टरी है और ये इसकी सब डायरेक्टरीज हैं, इनको हम रूट डायरेक्टरी भी बोल देते हैं। होपफुली समझ आया होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑफ वी हैव 2 यूजर्स, हमारे पास 2 यूजर है, बॉब एंड टॉम, ठीक है, ये 2 यूजर हैं। देन their default home directories will be home, Tom respectively, ठीक है। होम डायरेक्टरी जो है वो होम डायरेक्टरी रहेगी बॉब की भी एंड टॉम की भी, दोनों की होम डायरेक्टरी सेम रहेगी। ये इसमें समझने का। यहाँ डायरेक्टरी का मतलब है एक फोल्डर से, जैसा कि आप विंडो में आपने एक फोल्डर बनाया, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया, कहाँ बना वो डेस्कटॉप कहाँ है आपके सी ड्राइव में, तो सी ड्राइव में वो फोल्डर बन गया। आप और एक फोल्डर बना लेते हो, उस फोल्डर के अंदर फोल्डर बना लेते हो, उस फोल्डर के अंदर फोल्डर बना लेते हो अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, ठीक है, मैनेज करने के लिए। तो वो क्या होगा, उसके सब फोल्डर्स, ठीक है, सब डायरेक्टरी हम जिसको बोलेंगे, ठीक है। आया होगा समझ। तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। हमारा मैक्सिमम होता है कि हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करें। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज टर्मिनल एमुलेटर। टर्मिनल एमुलेटर क्या है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बहुत आने वाला क्वेश्चन है। ए टर्मिनल एमुलेटर इज ए प्रोग्राम्स दैट अलाउ द यूजर ऑफ द टर्मिनल इन ए ग्राफिकल इन्वायरमेंट। एक ग्राफिकल इन्वायरमेंट में एक प्रोग्राम होता है, पहली बात तो एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। प्रोग्राम यानी कि एक सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, एक प्रोग्राम होता है जो अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, टर्मिनल इन ए ग्राफिकल इन्वायरमेंट। एक ग्राफिकल इन्वायरमेंट में टर्मिनल अलाउ करता है। थ्रू ए टर्मिनल विंडोज यू कैन यूज लाइनक्स कमेंट। अगर आप लाइनक्स कमेंट यूज करते हैं, और कौन सी कमेंट, जीनोम टर्मिनल। देखिए टर्मिनल एमुलेटर्स की कमेंट कौन सी है, जीनोम टर्मिनल्स। तो जीनोम टर्मिनल आप याद रखेंगे, ये टर्मिनल एमुलेटर की कमेंट्स है, और ये ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको कोई फोल्डर ओपन करना है, तो आप टर्मिनल एमुलेटर का यूज़ करके आपके पास फोल्डर ओपन हो जाएगा एक ग्राफिकली वे में, ठीक है। एक किसी भी कमेंट प्रॉम्प्ट से आप ग्राफिकली ले आ रहे हो तो उसके अंदर टर्मिनल एमुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो नीचे कॉर्नर में साइन दिया हुआ है इस तरह का टर्मिनल एमुलेटर, ये आपका इसी का ही साइन होता है। जब आप कमेंट प्रॉम्प्ट पे जाते हो तो इस तरह का साइन मिल रहा है, तो इसका मतलब टर्मिनल एमुलेटर पे हम काम कर रहे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, राइट एप्रोप्रिएट कमेंट फॉर दीज। अब देखिए एप्रोप्रिएट कमेंट जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बोर्ड के एग्जाम में पीछे भी आई है और आगे भी आएगी, क्योंकि लाइनक्स टोटली कमेंट प्रॉम्प्ट पे टिका होता है। जैसे सी में होता है, ये ना यहाँ पे हमने जो पिक्चर लगाई है सी की लगाई हुई है, ठीक है, इसकी CMD कमेंट प्रॉम्प्ट आपकी विंडो की, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका लाइनक्स की कमेंट प्रॉम्प्ट्स है। तो लाइनक्स में आप ये आपको याद करने की ज़रूरत है कि कौन सी हम कमेंट से क्या काम करते हैं। तो पहला है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे हैं और कहीं हम और चले गए, कहीं काम कर रहे हैं और फिर हमें वापस करंट डायरेक्टरी पे आना है, तो हम PWD कमेंट का यूज़ करेंगे। ये डॉलर का साइन आप पहले ज़रूर लगाएंगे, $PWD, ठीक है। तो आप करंट डायरेक्टरी आपकी शो करेगी। एंड क्रिएट, जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता मेरी लोकेशन क्या है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो आप क्या करते हैं, आप URL पे जाते हैं, वहाँ आपके लिखा होता है C/user/ करके, और वो आपके एज इट इज़ आप उस फाइल तक पहुँच जाते हैं। दैट इज़ द करंट डायरेक्टरी लोकेशंस। एंड क्रिएट ए डायरेक्टरी। अगर आपको एक डायरेक्टरी का मतलब, देखिए आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टरी क्या है, एक फोल्डर है। क्रिएट ए डायरेक्टरी मतलब क्रिएट ए फोल्डर, आपको एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। ये फोल्डर होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि विंडोज़ में, लेकिन इसमें डायरेक्टली फोल्डर नहीं होते हैं, डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी चलते हैं। क्रिएट ए डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, ठीक है, हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे, MKDIR इसकी कमेंट है, याद रखेंगे। डिलीट ए डायरेक्टरी, RMDIR, RM का मतलब रिमूव डायरेक्टरी, RMDIR। वैसे हम नॉर्मल फोल्डर को कैसे राइट क्लिक करके और डिलीट कर देते हैं, रिमूव डायरेक्टरी हो गई, लेकिन यहाँ आपको कमेंट लिखनी होगी। क्रिएट एन एम्प्टी फाइल, अगर एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है तो आप TOUCH, देखिए थोड़ा यूनिक है, टच आप अगर कहीं आता है आपके पास MCQs में भी टच किस लिए यूज़ होता है, तो क्रिएट एन एम्प्टी फाइल, नॉट अ डायरेक्टरी, क्रिएट एम्प्टी फाइल। फाइल का मतलब होता है आपका डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, फाइल का मतलब फाइल होता है, जैसे टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, एक्सेल की फाइल, ये फाइल।
और इसके साथ इसका एक्सटेंशन लग जाता है तो उस फाइल को पहचान लिया जाता है। डिलीट ए फाइल, डिलीट करने के लिए, फाइल डिलीट करने के लिए RM यानी कि रिमूव फाइल की बात हो रही है। डिलीट डायरेक्टरी अलग था, डिलीट फाइल अलग है, ठीक है। तो डिलीट फाइल के लिए RM यूज़ करेंगे। चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, वर्किंग ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, हम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाते हैं तो CD का यूज़ करते हैं। चेंज डायरेक्टरी, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो कैसे, देखिए आपके साइड में ये जो हमने CMD का स्क्रीनशॉट लगाया है, इसमें भी दिखाया आपको D/CD, CD का यानी कि CD का स्लैश लगाया और D स्लैश करके C किया हमने यहाँ पे विंडो का, तो और एंटर किया तो C डायरेक्टरी में आ गए, D से C में आ गए। यहाँ देखिए C करके और यहाँ पे ये D लगाया हुआ था तो D में आ गए, D से C में आ गए, CD करके चेंज डायरेक्टरी। तो इसी तरह से हम लिस्ट कंटेंट ऑफ ए फोल्डर, अगर हमें फोल्डर में लिस्ट कंटेंट करनी है डायरेक्टरी में तो डॉलर का साइन लगा के LS करेंगे। L ये स्मॉल l है, I नहीं है, LS यानी कि लिस्ट लिस्ट, LS मतलब लिस्ट से, ठीक है। लिस्ट कंटेंट करनी है तो लेके आनी है उसके अंदर। तो स्विच टू होम डायरेक्टरी, और होम डायरेक्टरी में अगर जाना है, किसी भी डायरेक्टरी पे आओ, करंट डायरेक्टरी पे हो या कहीं पे भी हो, वहाँ से होम डायरेक्टरी पे जाना है तो CD करके और ये डेल्टा के जैसा साइन है यहाँ पे, और फिर उसके बाद PWD आपको पता ही था, करंट वर्किंग डायरेक्टरी का था, तो उससे आप डायरेक्टली होम डायरेक्टरी पे चले जाएंगे। ये आपकी कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करेंगे एंड होपफुली आपको समझ आई होगी। फिर भी समझ नहीं आया तो आप बताएंगे कमेंट्स में। नेक्स्ट हम चल रहे हैं यहाँ, एक सेकेंड, हाँ, बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस। अब वो आपका लाइनक्स वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस जो कि आप डेली यूज़ में आप इसको यूज़ करते हैं, इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर मेंटेनेंस एंड व्हाई डज ए कंप्यूटर नीड मेंटेनेंस। कंप्यूटर मेंटेनेंस क्या है और हमें ज़रूरत क्यों होती है मेंटेनेंस की। कंप्यूटर मेंटेनेंस रेफर टू द actions carried out so as to keep a computer in a good state of working. A computer not maintained properly may run slow or prevent some programs from running or may not run at all। कि जब आप कंप्यूटर मेंटेनेंस इसलिए रखते हैं ना ताकि आपका कंप्यूटर सही से काम करे। बेसिकली आप इसीलिए उसको मेंटेन रखते हैं, और अगर आप उसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो वो स्लो हो जाएगा और सही से नहीं चलेगा। तो मेंटेनेंस, कहीं भी आप बैठते भी हैं तो आप बोलते हैं ना, उसको किसी भी जगह पे आप बैठ रहे हैं तो पहले चेक करते हैं वहाँ डस्ट तो नहीं है, मिट्टी तो नहीं है, तो इसलिए आप अपने वरना आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो सेम ऐसे ही आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को भी मेंटेन करके रखेंगे ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क आर कैरीड आउट इन कंप्यूटर मेंटेनेंस। क्या कंप्यूटर मेंटेनेंस में कौन सी टास्क कैरीड आउट होती है। फिजिकली क्लीनिंग एंड इंटरनल क्लीनिंग। फिजिकल क्लीनिंग मतलब बाहर से, इंटरनल क्लीनिंग मतलब अंदर से। अंदर का मतलब ये नहीं है सिस्टम को खोल के उसकी डस्ट निकालना, अंदर का मतलब है आपके सॉफ्टवेयर को क्लीन करना, बाहर का मतलब है आपके फिजिकली जो पार्ट्स हैं उनको क्लीन करना। एंड फिजिकली में आ गया रिमूव डस्ट एंड डिबर्स एज देयर हीट अप ए कंप्यूटर्स के, आपकी हीट अप्स को दूर करना आपके कंप्यूटर्स की, और डस्ट वगैरह रिमूव करना इससे, वरना डस्ट जमेगा और ये सब उस पर काम नहीं किया जाएगा। इंटरनल क्लीनिंग मतलब होता है आपके सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर में वायरस आ गए, आपका कंप्यूटर हैंग होने लग गया, हीट करके वो बहुत ही पुअर कंडीशंस में आ गया, तो उससे आप उससे आप छुटकारा पाने के लिए आप क्या करेंगे, आप एंटीवायरस का यूज़ करेंगे, या आप प्रॉपरली उसको कूल प्लेस पे नीचे कूल पैड यूज़ करेंगे उसके लिए, और डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं इसके जो आगे आएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस। वायरस क्या है, हाउ इज़ इट हार्मफुल, और ये कैसे हार्मफुल है। वायरस आपने बहुत पढ़ा है, सुना है, देखा नहीं है, वायरस दिखते नहीं हैं कभी भी। तो वायरस क्या होते हैं, देखिए, हाँ, कुछ वायरसेस के नाम भी आप बताएंगे हमें कमेंट करके। वायरस क्या होते हैं, वायरस आपके कंप्यूटर्स को डैमेज करते हैं। इसके पीछे हम एक छोटी सी कहानी बताएंगे कि वायरस बनता कैसे है, कौन बनाता है। आ तो जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे पास बनाता कौन है, ये सॉफ्टवेयर कंपनियां ही डेवलप करती है वायरस, और उसको इंटरनेट पे छोड़ देती है ताकि आपके कंप्यूटर में आए और वो ख़राब हो, आपके कंप्यूटर सिस्टम, आपके सॉफ्टवेयर सारे करप्ट हों। ताकि अगर वो ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर आप जाएंगे और नए नए सॉफ्टवेयर्स के लाइसेंस बाई करेंगे, एंटीवायरस बाई करेंगे। अब बाई करेंगे तो उनके सॉफ्टवेयर्स और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सब बिकेंगे, ठीक है। तो आपने कहावत सुनी होगी कि ये जो बीड़ी
तंबाकू जो बेचते हैं इनके ही कैंसर्स के हॉस्पिटल्स होते हैं, ताकि वो अपने बीड़ी तंबाकू से अपना वो पिएंगे और उनकी हेल्थ ख़राब होगी, फेफड़े एंड लीवर्स एंड कैंसर हो जाएगा, और उससे फिर क्या होगा, उन्हीं के हॉस्पिटल्स में उनका इलाज होगा, तो डबल साइड इनकम। सेम वही प्रोसेस है, वायरस ऐसे ही जनरेट किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सॉफ्टवेयर है वायरस भी, एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको बना के पब्लिश कर दिया इंटरनेट पे, तो और वो आपकी किसी ना किसी फाइल की तरह के में अटैच होकर आपके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। तो बी केयरफुल, ठीक है, जहाँ लोग आपको बहुत कुछ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो वहाँ आपसे कुछ ना कुछ ले भी रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी की बुराई नहीं करते, क्योंकि सॉफ्टवेयर हम भी यूज़ करते हैं और ऐसे गलत होता है। मैक्सिमम तो क्या है, हर चीज़ की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस दोनों होती हैं। तो देखिए, ए कंप्यूटर वायरस इज़ ए मॉलिक्यूल्स प्रोग्राम्स that self-replicate by copying itself to another programs. A computer virus separated by itself into other executable code or documents. The purpose of a computer virus is to infect vulnerable systems, gain admin control, and settle user सेंसिटिव डेटा, स्टॉप यूज़र सेंसिटिव डेटा। अब कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, वो खुद को रिप्लिकेट करते हैं, आने के बाद आपके कंप्यूटर सिस्टम में खुद को रिप्लिकेट करते हैं, और रिप्लिकेट करने के बाद वो आपके कंप्यूटर के डेटा को स्टॉल कर देते हैं, चुरा लेते हैं, और एडमिन के कंट्रोल को, अब आपके कंट्रोल में ही आपका कंप्यूटर नहीं है, तो फिर आप काम करके क्या करेंगे, वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा ही नहीं। तो ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। आप बच के कैसे रहेंगे, वो सब चीज़ें भी आएंगी। देखिए, जब हमने बीमारी बताई है तो उसकी दवा भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाट इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, जस्ट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उस बीमारी की दवा है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है। देयर आर ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट कैन यूज डैमेज टू कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर को डैमेज कर देते हैं। दिस इंक्लूडिंग वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजनस, मालवेयर एंड स्पाईवेयर्स। ये सारे सॉफ्टवेयर वायरसेस के नेम हैं। वायरस के नेम्स आप याद रखेंगे, कुछ एक वायरस के नेम आपको याद होने चाहिए, जैसे वॉर्म्स, ट्रोजनस, मालवेयर्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। और ये किस तरह से फाइल इम्पैक्ट करते हैं, किस तरह से कौन से वायरस किस तरह का काम करता है, ये भी हम नीचे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे आगे। तो ये तो वायरसेस थे। अब हम एंटीवायरस की बात करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू डिटेक्ट एंड ब्लॉक अटैक्स फ्रॉम मालवेयर्स। ये आपके क्या डिज़ाइन किए जाते हैं, किसके लिए, डिटेक्ट करने के लिए, आपके ब्लॉक अटैक्स जो आपके मालवेयर से आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हुआ है, उस चीज़ को डिटेक्ट करती हैं। दिस सॉफ्टवेयर व्हेन लोड, जब ये सॉफ्टवेयर लोड हो जाता है, रिजाइड इन मेमोरी, आपके मेमोरी में, एंड चेक एवरी ऑपरेशंस इफ इट इज़ मॉलिक्यूल्स और नॉट। तो वो हर एक, मेमोरी का मतलब रैम में और कैश में, जब वो आ जाता है क्या एंटीवायरस, तो वो एक एक पार्ट को प्रॉपरली चेक करता है, एक एक फाइल को प्रॉपरली चेक करता है कि आपकी फाइल में कहीं वायरसेस तो नहीं है। इफ़ इट फाइंड एनी सस्पिशियस एक्टिविटीज़, अगर कोई भी ऐसी छुपी हुई एक्टिविटीज़ उसको मिलती है, ऐसी संदिग्ध, यानी कि जिसमें डाउट लगे, इट ब्लॉक दैट, वो उसको ब्लॉक कर देता है एंटीवायरस, एंड ताकि आपके कंप्यूटर में वो ज़्यादा फैल ना सके। एंड दैट ऑपरेशन एंड सेव आवर कंप्यूटर, वो आपके कंप्यूटर को सेव करता है ये काम। एंड सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आर, जैसे सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स कौन से क्विक हील सबसे ज़्यादा बिकने वाला, क्विक हील, अवेरा, अवस्टे, नॉर्डसे, एवीजी, मैकेफे, ये बहुत सारे एंटीवायरस, और भी है ऐसे ही बहुत सारे एंटीवायरसेस। तो ऊपर जो नाम दिए हुए हैं वो सारे वायरस के नेम हैं, देखिएगा यहाँ पे हम इसको कर देते हैं थोड़ा डार्क, और ये नीचे सारे एंटीवायरस हैं, सॉल्यूशन, दवाई, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करते हैं, और ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिस्टम सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी और टोटल सिक्योरिटी। एंटीवायरस की बात कर रहे हैं हम। सिस्टम सिक्योरिटी अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके USB से आने वाले, पेन ड्राइव से आने वाले वायरसेस को रोकेगा सिर्फ। और इंटरनेट सिक्योरिटी आपके लैन पे सेट होता है, जो आपके इंटरनेट से आने वाले वायरसेस को रोकता है। टोटल सिक्योरिटी, क्विक हील टोटल सिक्योरिटी की तो ऐड आती है टीवी पे, बहुत आपने देखी भी होगी। टोटल सिक्योरिटी क्या करता है, आपके कंप्यूटर्स को कम्प्लीटली सेव करता है, सिक्योर करता है हर तरफ से। तो आपको यही लेना चाहिए, किसी भी एंटीवायरस को खरीदें लेकिन आप टोटल सिक्योरिटी लें उसमें, तो आपका कंप्यूटर सेफ रहेगा ज़्यादा। What are things required to keep your computer cool? क्या चीज़ है जो आपके कंप्यूटर को कूल रखती है? देखिए नीचे फोटो में आपको दिख गया होगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन फैन भी 2-3 तरह के होते हैं। वैक्यूमिंग डस्ट फ्रॉम द सिस्टम इज क्रिटिकल फॉर कीपिंग द कंप्यूटर कूल।
आपके कंप्यूटर्स में डस्ट होती है, बहुत सारी चीज़ होती है, उससे वो हीट करने लगता है, क्योंकि एयर आउट नहीं होती है, वो हीट करने लगता है, जिसके कारण आपका कंप्यूटर हीट करने लगता है, और उसको कूल करने के लिए आपको फ़ैन की ज़रूरत होती है। इन एडिशन verify that your cooling fan are blowing air in the right directions and are not working अगेंस्ट ईच अदर, कि राइट डायरेक्शन में है और वो एक दूसरे को कूल कर रहे हैं या नहीं। देखिए इस इमेज में आपको देखा होगा, ये जो फ़ैन है ये मदरबोर्ड पे लगा हुआ है सीपीयू के जस्ट ऊपर, वो सीपीयू के ठंडा रखता है और उसकी जो हीट होती है वो इस फ़ैन के ज़रिए एडजस्ट करके बाहर निकालता है, और बाहर निकाली गई हीट और अंदर जो और भी बहुत सारी आईसी, रैम, हार्ड डिस्क, बहुत सारी चीज़ें होती है, उनकी हीट होती है और सीपीयू की हीट को ये बाहर निकालता है। तो कंप्लीट हीट को ये वाला फ़ैन बिल्कुल सीपीयू के बाहर निकालता है, ये भी एडजस्ट का काम करता है, सारी हीट को बाहर निकालता है। अगर हीट अंदर रह गई तो आपका सीपीयू हैंग होगा, अगर आपका दिमाग गर्म हो गया तो क्या करेंगे, आपको गुस्सा आएगा, आप उल्टे सीधे काम करेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही है, आपका सीपीयू है, सीपीयू आपका ब्रेन है, तो वो उसको ठंडा रखता है, ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो हैंग हो जाएगा। समझे? सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द कॉमन टूल्स यूज टू फिजिकली क्लीन द इनसाइड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को अंदर से क्लीन करने के लिए, अब यहाँ अंदर का मतलब सॉफ्टवेयर से नहीं है, यहाँ अंदर का मतलब है आपके कैबिनेट के अंदर, आपके कंप्यूटर की बॉडी के अंदर नहीं, अंदर जहाँ से सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क की चीज़ें होती हैं, तो वो क्लीन करने के लिए आप क्या करेंगे, कंप्रेसर एयर, आप कंप्रेसर एयर का यूज़ करेंगे, जैसे ब्लोअर आप यूज़ करते हैं, उससे धूल मिट्टी बाहर निकल जाए। एंड नेचुरल ब्रिस्टल ब्रश, आपके पास जो ब्रश होती हैं ब्रिस्टल ब्रश, और कॉटन स्वैप्स एंड कॉटन क्लॉथ्स, ये चीज़ कॉटन का आप यूज़ करेंगे ताकि उससे डस्ट, अदरवाइज टेरिकोट्स वगैरह करेंगे, किसी आईसी वाईसी पे चिपक गया गर्म पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड द पोर्टेबल वैक्यूम्स जो पोर्टेबल होता है, उससे एक हवा खींचने का जो होता है वो वैक्यूम होता है, ब्लोअर उससे डस्ट को बाहर करता है, वैक्यूम डस्ट को अंदर खींचता है, ठीक है, तो ये आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप बहुत पानी वानी इनसे तो बहुत ही दूर रहना, केमिकल्स भी यूज़ नहीं करना अंदर, ठीक है। आप सोचिए पेट्रोल से साफ कर देते हैं, नो नो नो, बिल्कुल नहीं। वट आर द डैमेज कॉज बाई वायरस, पेट्रोल से लोग साफ़ करते हैं, देखा है मैंने चिप इस तरह की, लेकिन वो बहुत ही डेंजरस होता है, ऐसा नहीं करना। वट आर द डैमेज कॉज बाई वायरस, वायरस के कारण क्या क्या डैमेज होते हैं। देखिए हमने पढ़ा है पहले भी, आपको भी पता है क्या क्या होते हैं। डैमेज और डिलीट फाइल को डैमेज कर देता है और डिलीट कर देता है वायरस। स्लो डाउन योर कंप्यूटर, सबसे पहले तो क्या होता है, आपका कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है, जिसके कारण आप परेशान हो जाते हैं बहुत ही, ठीक है। एंड थर्ड है इन्वेड योर ईमेल प्रोग्राम्स। इन्वेड का मतलब होता है कि आपकी ईमेल प्रोग्राम्स को भी आपको जो मैनेज सिस्टम, जो फिल्टर सिस्टम लगा होता है उसको भी डिस्टर्ब कर देता है। आपकी इंपॉर्टेंट मेल जा रही होती है जंक में, और जंक वाली जो मेल है वो आपके सामने फ्रंट में आ रही होती है इनबॉक्स में, तो ये सब फिल्ट्रेशंस खराब कर देता है। जबकि एडवर्टाइजमेंट वाली मेल को हमें ज़रूरत नहीं होती, तो वो आपके स्पैम में जानी चाहिए, जंक में जानी चाहिए, तो ये सिस्टम होता है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई शुड यू यूज़ नॉन स्टैटिक जनरेटिंग वैक्यूम्स फॉर कंप्यूटर क्लीनिंग्स। देखिए नॉन स्टैटिक वैक्यूम वाला क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं, तो इसको आप पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन दीज टर्म्स, जंक फाइल, टेम्परेरी फाइल्स एंड स्पैम फाइल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। सारे सिमिलर से हैं, एक जैसे तीनों, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। अब पहले ही आप पढ़ेंगे जंक फाइल। व्हाट इज द जंक फाइल? जंक फाइल इज ए जनरली नेम फॉर टेम्परेरी फाइल। अरे ये तो पहले ही टेम्परेरी फाइल बोल रहे हैं। जंक फाइल का जाना जाता है जस्ट ए टेम्परेरी फाइल, जहाँ आपकी टेम्परेरी फाइल होती है। ओल्ड प्रोग्राम सेटअप्स फाइल्स, कैश, थंबनेल एंड अदर बिट्स ऑफ डिजिटल डिटेल्स दैट पाइल्स अप ओवर टाइम। तो ये क्या करता है, ये डिजिटली जो आपकी फाइल, जो कैश फाइल्स बनती हैं, वो आपकी फाइलें जंक फाइल में जाती हैं, ठीक है। इनको हम टेम्परेरी फाइल बोलते हैं। एंड द टेम्परेरी फाइल क्या होती है, एक्चुअल में टेम्परेरी फाइल क्या होती है, उनको हम बोलते हैं लेकिन वो होती नहीं है, वो जंक फाइल ही होती है। एक्चुअल में टेम्परेरी फाइल होती है फाइल क्रिएटेड बाय एप्लीकेशंस। देखिए फाइल, अब वो जो फाइल होती हैं वो सारी आपकी जंक फाइल होती है, उनको आपको टाइम टू टाइम कैश क्लीन करना चाहिए। जंक फाइल की हम बात कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आपको क्लीन करना चाहिए। आप अपनी कैश क्लीन करेंगे तो जंक फाइल क्लियर होती रहेगी, आपका कंप्यूटर अच्छा काम करेगा। बट टेम्परेरी फाइल्स क्या होती है, फाइल क्रिएटेड बाय एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स फॉर इंटरनल यूज व्हाइल वर्किंग। जब हमारी फाइल काम करती है
ठीक है, तब वो आपकी फाइल बनती है टेम्प्रेरी फाइल्स, एंड दीज आर ऑफ नो यूज़ वंस एन एप्लीकेशंस प्रोग्राम इज़ क्लोज। जब प्रोग्राम क्लोज होता है तो उसका कोई यूज़ नहीं रहता। ठीक है, ये आपकी टेम्प्रेरी फाइल। क्या एप्लीकेशंस जब खुद एक फाइल बनाती है टेम्प्रेरी यूज़ करने के लिए, वो टेम्प्रेरी फाइल होती है। बाकी वहाँ पे जो आपका फाइल होती है, जो ओल्ड प्रोग्राम सेटअप फाइल्स होती है, कैश फाइल होती है, वो सारी जंक फाइल होती है। एंड स्पैम फाइल क्या होती है? स्पैम फाइल, ये तो आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल और जंक न्यूज़ ग्रुप्स पोस्टिंग्स ऑफ एनी अनसोलिकेटेड ईमेल्स। यानी कि आपके ईमेल में बहुत सारे फिल्टर्स लगे होते हैं। जब आपकी कोई वही एडवर्टाइजमेंट वाली ईमेल आती है तो उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, उसको वो लेके जाता है किस में, आपके स्पैम में। और अगर कोई प्रमोशन वाली होती है, प्रमोशन यानी कि, तो उसको प्रमोशन में डालता है। जैसे किसी भी न्यूज़ चैनल के प्रमोशन कर रहा है किसी भी चीज़ का, तो प्रमोशन न्यूज़ वाली न्यूज़ में जाती है। बहुत सारे फिल्टर्स हैं। इनबॉक्स वाली जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है वो सबसे ऊपर आती है आपके सामने। ठीक है, अगर ये फिल्टर ना हो तो सारी मिक्सअप आएगी और आपको एक एक मेल देखनी पड़ेगी, अरे ये तो मेरे यूज़ की नहीं है, इसको हटाओ, डिलीट करो, स्पैम में डालो। वो एक्चुअल वो ये क्या है, ये डायरेक्टली फाइल को ईमेल आपको उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर देता है। तो स्पैम फाइल समझ में आया होगा, जो आपके काम की नहीं होती, न्यूज़ ग्रुप वाली या वैसी, वो आपके स्पैम में चली जाती हैं। आप उनमें से भी सिलेक्ट करके स्पैम में डाल सकते हो अलग से अपने अकॉर्डिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रीफली एक्सप्लेन वर्म एंड ट्रोजन हॉर्स। वर्म एंड ट्रोजन हॉर्स क्या है? आपके वायरसेस हैं, हमने वायरस वाले पोर्शन में पढ़ा था। वर्म क्या करता है? वर्म का अलग काम है एंड ट्रोजन हॉर्स का अलग है। वर्म इज़ ए सेल्फ रिप्लिकेट प्रोग्राम, ये खुद को रिप्लिकेट करता है। ठीक है, एक ऐसा वायरस है जो खुद को रिप्लिकेट करता है, और इतना रिप्लिकेट कर जाता है डिस्क स्पेस और मेमोरी, जो आपके डिस्क स्पेस और मेमोरी को खा जाता है, विच ईट्स अप द एंटायर डिस्क स्पेस और मेमोरी। पूरी आपके डेटा होंगे थोड़े से और वो दिखाएगा आपकी मेमोरी फुल। आप सोचेंगे कहाँ से फुल हो गई यार, इसमें डेटा तो मेरे 4 पड़े हैं, लेकिन वो पूरी वायरस से फुल है। ठीक है, ए वर्म कीप्स ऑन क्रिएटिंग इट्स कॉपीज अंटिल ऑल द डिस्क स्पेस और मेमोरी। जब तक वो कंप्लीट डिस्क मेमोरी का स्पेस नहीं भर जाता, तब तक वो खुद के कॉपियाँ रिप्लिकेट करता रहता, पूरी मेमोरी को ब्लॉक कर देता है, भर देता है। ठीक है, तो वो आपके कहाँ आपकी फाइलें काम कर पाएंगे, उसमें सीपीयू काम कर पाएगा, मेमोरी नहीं है उसके पास। एंड द ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? ट्रोजन हॉर्स भी आपका बहुत ही डेंजरस वायरस है। ये एक ट्रोजन हॉर्स इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो हम आपको बाद में सुनाएंगे। कि ये क्या करता है, एक बहरूपीय की तरह आपके जो काम के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसको आप इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो वो आप डाउनलोड करेंगे तो उस फाइल के जरिए उस फाइल में छुप के आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये वायरसेस उस फाइल के अंदर, आपको लगेगा मेरी फाइल आई है, और आप उस फाइल को इंस्टॉल करेंगे, वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा अच्छे से, और ये क्या करेगा, आपकी फाइल को पूरा डैमेज कर देगा। एंड देखिए हम इसको पढ़ते हैं इसके अकॉर्डिंग। ए ट्रोजन हॉर्स इज ए प्रोग्राम्स दैट अपीयर्स हार्मलेस सच एज ए टेक्स्ट एडिटर और ए यूटिलिटी प्रोग्राम्स, इनके साथ आता है, बट एक्चुअली परफॉर्म्स मलिक्यूज फंक्शंस सच एज ए डिलीटिंग्स और डैमेजिंग फाइल्स। ये आपकी फाइल को डिमेज और डिलीट करते हैं, जबकि वर्म ऐसा नहीं करता, वो आप खुद को ही रिप्लिकेट कर करके आपकी मेमोरी को खा जाता है। दोनों में डिफरेंस है, तो अच्छे से आप इसको लर्न करेंगे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड। ओके, यहाँ हमारी पीपीटी ख़त्म होती है। इतना ही है आज का हमारा, ठीक है, टॉपिक। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में आपको एंटरप्रेन्योर स्किल कराने वाले हैं, और वो वीडियो भी जल्दी ही अपलोड होगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। लाइक एंड कमेंट्स में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच।